नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। राजाखेड़ा क्षेत्र में 3 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर पत्थरों से सिर फोड़कर की गई हत्या। चंबल में फेंका गया था शव। राजाखेड़ा उपखंड के चंबल तटवर्ती क्षेत्र गड़ी जाफर घाट पर मंगलवार सुबह एक 3 वर्षीय बालिका का संदिग्ध रूप से चंबल नदी में तैरता हुआ शव मिला और इलाके में सनसनी फैली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बालिका के शव को पानी से निकालकर अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने मृतक बालिका के परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों से माने जानकारी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला पाया गया बलात्कार का। कल भी मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ मनिया राजेश शर्मा भी मामले को लेकर राजाखेड़ा में डेरा डाले हुए हैं। आज भी राजाखेड़ा के अंदर दोनों अधिकारी थाने में ही रहे, राजाखेड़ा में रहे थे। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल नदी घाट पर नदी में एक मासूम बालिका का शव तैरता हुआ मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर बालिका के शव को तलाश की, जहां पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नदी से करीब 10 फीट अंदर पानी के बालिका के शव को निकाला। थानाधिकारी ने बताया कि बालिका के सिर पर एक भारी चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और बालक के परिजनों के बारे में जानकारी कर उन्हें भी इत्तला दी गई। थानाधिकारियों ने बताया कि मृतक बालिका की मां पूजा देवी पत्नी रामनिवास ने हत्या को लेकर राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा नाम दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसकी पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है और राजाखेड़ा पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका का बलात्कार की पुष्टि होने के बाद फिर से नाम दर्ज दोनों व्यक्तियों को सीआई वीर सिंह गुर्जर ने पुलिस टीम के साथ लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कल सुबह 3 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसपे पुलिस टीम पहुंची और परीक्षण किया गया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने के लिए भी पुष्टि हुई कि उसके साथ रेप हुआ था। इसी संदर्भ में पुलिस की तरफ से मल्टीपल टीम्स लगी गई, 4 टीम गठित की गई, जो गाँव में और आसपास सभी पूछताछ हो जाए उनकी वह ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने एविडेंस कलेक्शन किए। सभी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद ये फैक्ट्स है कि फैमिली के बच्चे की कुछ रिश्तेदार है उसको देखा था, तो उन 2 जो बच्चे जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको निरुद्ध किया गया है। जो और परिवार जिनकी संदिग्ध उनको डिटेन किया गया। कल करीब 10 बजे के समथिंग हमें इत्तला मिली कि थाना राजाखेड़ा के चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में नदी में और ये कोई बच्ची है नाबालिग, उसकी कोई डेड बॉडी है वो डाली गई है। इस इत्तला को डेवलप करने के लिए हमने हमारी चौकी है उसके कर्मचारियों को कन्वे किया, मौके पर पहुंचे। मैं भी मेरे संसाधनों के साथ उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद में अंदर पानी के चंबल नदी में करीब 10 से और 15 फीट अंदर जाकर के और छोटी बच्ची थी उसकी डेड बॉडी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके और उसको सीधे हॉस्पिटल लेके आए। बच्ची की जो चेहरा था उस पर काफ़ी गहरा घाव था सर पर, ऐसे लगा कि कोई भारी पत्थर या ईंट से उसको गाड़ दिया गया है। ला करके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया। बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, साथ ही एक लाइन और कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन
जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। गर्मी की जलन व धूप के सितम के बीच हजारों लीटर पानी रोजाना हो रहा बर्बाद। जहां इस भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं सेपऊ कस्बे में पुरानी तहसील परिसर में नीचे हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई जगह पानी की लाइन लीकेज होने की वजह से पानी व्यर्थ निकलता रहता है। गौरतलब है कि रोजाना यहां से कस्बे के प्रबुद्ध जनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। जलदाय विभाग को रोजाना हो रहे हजारों लीटर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए इंतजाम करना चाहिए। वहीं समय समय पर पानी की लाइनों को चेक करते रहना चाहिए, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके। वैसे भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखकर जलदाय विभाग व इसमें कार्यरत कर्मचारियों को काम करने की जरूरत है। सेपऊ से अजित परिहार की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में कल रहेगी 6 घंटे बिजली बंद। राजाखेड़ा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ब्रजेश सिंह ने बताया कि कल दिन गुरुवार दिनांक 23 मई को 132 केवी जीएसएस दिघी पर मेंटेनेंस के कारण 33 केवी मोरेना लाइन सुबह 7 बजे से 1 बजे तक बंद रहेगी, जिससे नाहिला, बसई और नादौली जीएसएस से निकलने वाले सभी फीचर की सप्लाई बाधित रहेगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75% से अधिक अंक लाने वाली व विद्यालय टॉपर छात्राओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्राओं को तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की विज्ञान संकाय में छात्रा हिमांशी बारासर ने 83% व सुजाता धात्रे ने 77.60% अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में छात्रा खुशबू कुमारी ने 92.20%, लक्ष्मी गौड़ ने 80.80, पायल चौहान ने 77.40, नंदिनी पारासर ने 76% अंक प्राप्त कर विद्यालय परिवार व माता पिता का नाम रोशन किया। कला वर्ग की विद्यालय टॉपर छात्रा खुशबू कुमारी ने कहा कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक नहीं होने पर भी हमने संसाधनों के अभाव में मौजूदा स्टाफ के सहयोग से मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। इसका श्रेय विद्यालय परिवार के साथ साथ माता पिता को देती हूँ। आगे चलकर मैं सिविल सेवा में जाकर सेवा करना चाहती हूँ। विज्ञान वर्ग की टॉपर हिमांशी परमार ने कहा कि मैं आगे चलकर मेडिकल विभाग में जाकर सेवा करना चाहती हूँ। अध्यापक प्रीतम सिंह जादव ने भी सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इसी प्रकार अन्य छात्राओं को प्रेरणा लेकर ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने चाहिए। विद्यालय के जूनियर असिस्टेंट राहुल पाठक ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके स्थानीय विद्यालय, परिवार, समाज और बसेड़ी कस्बे का भी नाम रोशन किया है। इस मौके पर श्री विकास शर्मा, सहायक कर्मचारी छोटी देवी, कृष्ण मुरारी मंगल, समाज सेवी रवि गोयल, दोपुरा वाले मोहिनी सिंह आदि मौजूद रहे। अपना नाम? कौन सी क्लास में कितनी परसेंट आपने बनाई है? और आपने कितने घंटे पढ़ाई करी इतनी मेहनत करने के लिए? 8-9। तो आप आगे क्या करना चाहती हो? मेडिकल लाइन। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहती हो? माता पिता, अध्यापक और हमारे मेरे सभी। आपने कितनी परसेंट बनी है? 90%। इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहती हो? अपने माता पिता, अध्यापक और फ्रेंड्स। इतनी परसेंट बनाने के ऊपर आपने कितनी मेहनत की थी? और 7-8 घंटे। तो आगे आप क्या करना चाहती हो? IAS ऑफिसर। और और विद्यालय में आपको पढ़ाई के दौरान किसी तरह की समस्या, परेशानी? समस्या तो टीचर ही नहीं, एवरीवन नहीं थे किसी भी सब्जेक्ट की, फिर भी टीचर ने मदद की तो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को किया सम्मान।
उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्राओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्राओं को तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। विद्यालय की संकाय विज्ञान में छात्रा अंजलि गुप्ता ने 93.80% अंक, कला वर्ग में छात्रा मनीषा ने 92.40% और छात्रा अनुष्का सिंह ने 91.80% अंक प्राप्त कर प्रधानाचार्य अर्चना शेखर ने सभी छात्रों को बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि इसी प्रकार अन्य छात्राओं को प्रेरणा लेकर ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने चाहिए। विद्यालय के उपप्राचार्य अशोक कोठारी ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके स्थानीय विद्यालय, परिवार, समाज एवं मनिया कस्बे का नाम रोशन किया है। इस मौके पर कक्षा अध्यापक श्याम गर्ग, व्याख्याता हरदेश बघेल व्याख्याता ने भी छात्राओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मेवाराम त्यागी, महावीर सिंह वरिष्ठ सहायक, सपना कुमारी कनिष्ठ सहायक, राकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, अवधेश शर्मा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, प्रदीप सिंह SDMC सदस्य, रामनिवास गुप्ता, सरनाम सिंह और पूर्व पंचायत समिति सदस्य नेहाल सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि और 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं मौजूद रहीं। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। इमैनुअल मिशन सेकेंडरी स्कूल बाड़ी रोड धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय की छात्रा प्राची शर्मा ने साइंस वर्ग में 98.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। विद्यालय की मनस्वी उपाध्याय ने 98.40%, रिम्मा खान ने 97.60, मोदित गर्ग ने 96.80, नंदिनी सिंह ने 96.40, प्रिंस 96.20 अंक प्राप्त कर विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के व्याख्याता विनय मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती जॉली साजू, नर्सिंग वरिष्ठ अधीक्षक सामान्य चिकित्सा धौलपुर और विशिष्ट अतिथि अमित गर्ग एवं और जेम्स KS रहे। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय की वाइस चेयरमैन डॉक्टर महिमा जॉन अरुल ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भविष्य में मिले किसी भी पद पर रहते हुए समाज के उत्थान में जरूर योगदान दे और इमैनुअल मिशन स्कूल की 37 वर्ष की प्रतिष्ठा जिसमें सेवा और समर्पण का भाव को बनाकर रखे। विद्यालय के चेयरमैन श्री जॉन थॉमस ने विद्यालय के 100% परीक्षा परिणाम के लिए सभी को बधाई दी और आभार व्यक्त किया और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अध्यापक विवेक शर्मा और किशोर श्रीवास्तव ने पूरे विद्यालय की ओर से बधाई देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता और अध्यापक गण भी मौजूद रहे। बेकाबू होकर पलटा टेम्पो, 5 लोग घायल। गेंदा बाबा के दर्शन करने जाते समय हुआ हादसा, 4 गंभीर घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी के पास एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि वसई सामंता गांव के रहने वाले अर्जुन के परिवार के लोग गेंदा बाबा के दर्शन करने के लिए टेम्पो से जा रहे थे। इसी दौरान हवाई पट्टी के पास टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से उसमें सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिन्हें मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक अर्जुन पुत्र राजेंद्र, श्यामवती पुत्र सावित्री और नीरज पुत्र सीताराम की हालत गंभीर होने पर उनका ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शिक्षकों ने जल मंदिर पहुंचकर राहगीरों को पिलाया सरबत। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 10 सालों से लगाई जा रही है आमजन के लिए शीतल जल की पियाऊ।
धौलपुर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस गेट पर संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर आज शिक्षकों ने तपती दोपहरी में पहुंचकर अपने हाथों से शीतल जल के साथ सैकड़ों राहगीरों को मीठा शरबत पिलाकर सामाजिक सरोकार निभाए। मंगलवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फरपुर के अध्यापक राजेंद्र कुमार शर्मा, रिटायर्ड फौजी कैलाश चंद्र शर्मा ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक ड्रम शरबत तैयार कराकर राहगीरों को वितरित किया। इस मौके पर फौजी कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि बढ़ते तापमान व तेज गर्मी में प्यासे को शीतल जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि गर्मियों में राहगीरों के लिए प्रतिदिन वर्ष का शीतल जल पिलाने के साथ महापुरुषों की जयंती, अन्य उत्सवों पर एवं संगठन के सदस्यों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ के विशेष अवसरों पर ठंडाई, शरबत, पूरी, सब्जी इत्यादि का वितरण भी किया जाता है। इस मौके पर नंदकिशोर लोधी, अनिल मिश्रा, व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा, केदार सिंह बघेल, मोहित गोयल, विशंबर दयाल शर्मा, लोकेंद्र गर्ग, आमिर खान, बालकिशन शर्मा, दीपेश कुमार सिंगल, शुभम शर्मा, देवी प्रसाद पारासर, महमूद पेंटर आदि मौजूद रहे। एसबीजीबीटी के 8वें स्थापना दिवस पर हुआ जिला स्तरीय समागम का आयोजन। बाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों से राष्ट्र योगदान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित सोच बदलो गांव बदलो टीम का 8वां स्थापना दिवस उत्थान परिसर बाड़ी में मनाया गया। इस अवसर पर सोच बदलो गांव बदलो टीम और अखिल भारतीय मीना समाज के सौजन्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सोच बदलो गांव बदलो टीम की स्थापना 21 मई 2017 से ग्रामीण क्षेत्रों की जन चेतना यात्रा के साथ हुई। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज उत्थान के कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जन जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक उन्नयन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना है। टीम संस्थागत रूप से लोगों में रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने हेतु प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, जिसमें युवा एवं महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सोच बदलो गांव बदलो अभियान के अंतर्गत यह टीम ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी एवं बोर्ड परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए सर्वग्राम में बहुउद्देशीय उत्थान भवन में उत्थान कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त उत्थान लाइब्रेरी और उत्थान RSCIT कंप्यूटर क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों जरूरतमंद विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सामुदायिक भवन में भरा भूसा, ग्रामीणों ने की जिला कलेक्टर से शिकायत। ग्राम पंचायत समोना के ग्राम गड़ी तड़ावली में गत कई साल पहले एक ग्रामीण द्वारा सामुदायिक भवन के लिए भूमि दान दी थी, जिस भूमि पर राजाखेड़ा पंचायत समिति की तरफ से ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन बनाया गया। लेकिन जब से सामुदायिक भवन बना हुआ है, जब से ही उक्त भवन पर दानदाता का ही कब्जा है, जिसमें जबी से भूसा इत्यादि सामान भरा जाता है। वर्तमान समय में भी भरा हुआ है। वर्तमान समय में भी भरा हुआ छत पर भी लकड़ियां रखी गई हैं, जबकि उक्त भवन ग्रामीणों के लिए बैच मीटिंग के लिए आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, जिसमें आज की तारीख तक ही सामान भरा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है। उसके बाद आज दिन मंगलवार को पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी आज मौके पर पहुंचे। इसके पूर्व भी एक नोटिस सामुदायिक भवन पर चिपकाया गया था, उसे भी बताते हैं कि कब्जा धारकों ने फाड़ दिया। देखना है कि लाखों रुपए की लागत से बने हुए सामुदायिक भवन को विकास अधिकारी कर्मचारी स्थानीय प्रशासनिक समुदाय भवन को कब्जा से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के अधीन सौंपने में सफल हो पाते हैं या नहीं। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नगरपालिका प्रशासन ने करवाया सड़कों पर छिड़काव। पूरे प्रदेश भर में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी को लेकर सरमथुरा नगरपालिका प्रशासन के द्वारा शहर की सड़कों पर दमकल मशीन की सहायता से छिड़काव करवाया गया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
परिंदों को जल पिलाने सरमथुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने लगाए सीबीईओ परिसर में परिंदे। सरमथुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र जादव ने सीबीईओ परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र जादव ने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए भी पानी की परेशानी होती है। ऐसे में पक्षियों का जीवन बचाने के लिए परिंदे लगाना जरूरी है। कई बेजुबान पक्षी इस भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल होते हैं। इसके लिए उन पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा ने ऐसा कर आम लोगों को भी पक्षियों के प्रति दया भाव रखा और पानी प्रबंधन करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि हम इस पूर्ण काम को अपने सहभागिता से निभाएंगे तो यकीनन हमारे प्यासे पक्षियों की जान बच पाएगी। इस अवसर पर आरपी प्रीतम सिंह मीणा और परिषद के अधिकारी और कर्मचारीगणों ने परिंदे बांधकर पक्षियों के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परमार। उच्च माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल ने विज्ञान वर्ग के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किया बड़ा धमाका, जिसमें विद्यालय के अंकित गर्ग ने 97.33% के साथ केवल विद्यालय ही नहीं बल्कि सैपो उपखंड में भी टॉप किया। विद्यालय की छात्रा कोमल गर्ग ने कला वर्ग में 96.80% अंकों के साथ उपखंड का नाम रोशन किया। इसी के साथ पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल ने विज्ञान, कृषि विज्ञान में नाम रोशन किया। पीवी कॉन्वेंट स्कूल सैपो सभी राजवीर सिंह परमार और विद्यालय के सभी शिक्षक गणों ने होनहार विद्यार्थियों का पुष्पमाला के साथ मिष्ठान खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहित विद्यार्थी भी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। हर्षोल्लास के साथ निकाली सेन महाराज जी की जयंती एवं मां नारायणी की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले की तहसील मनिया में मंगलवार को सेन समाज की ओर से सेन जयंती एवं मां नारायणी शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें सभी जिले से एवं यूपी एमपी जिले से समाज बंधुओं ने पहुंचकर माता नारायणी की शोभा यात्रा को सफल बनाया और उनका जिला अध्यक्ष एवं शोभा यात्रा के सदस्यों ने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया और नारायणी माता शोभा यात्रा में मंदिर के पुजारी एवं सेन समाज के सदस्यों ने नारायणी माता की विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर पंचायत समिति प्रधान नागेश कुशवाहा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। लोक शोभा यात्रा अध्यक्ष राजू हलवाई ने बताया कि नारायणी माता शोभा यात्रा के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 10 झांकी एवं 5 बैंड से भजनों पर भक्त नाचते हुए पूरे कस्बे में बाजार में निकले। यात्रा का प्रारंभ तहसील रोड नारायणी माता मंदिर से होकर मुख्य मार्ग जीटी रोड, मांगरोल रोड, मेन बाजार, नेहरू पार्क होते हुए नारायणी मंदिर पर समापन हुआ, जिसमें जगह जगह अन्य समाज के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर एवं कोल्ड ड्रिंक, ठंडाई, शरबत पिलाकर स्वागत किया। सुंदर सुशोभित झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ग्यासी राम सेन, शोभा यात्रा अध्यक्ष राजू हलवाई, विजयकांत, गौरी शंकर आदि समाज बंधु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा गेलुआ वाली माता रह सेना लालपुर में सरस कथावाचक आचार्य तेजप्रकाश वरिष्ठ महाराज ने भगवान कथा में कहा कि बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान ने अपने भक्तों द्वारा गोवर्धन पूजा कराकर इंद्र के प्रकोप से बचाया। सबसे पहले पृथ्वी पर आपके भगवान माँ बाप है, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है। जिसके माँ बाप दुखी हैं वो भगवान की कितनी भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। माता पिता की सेवा करने से आप अपने जीवन में दिनों दिन रात चौगनी तरक्की करेंगे। माँ बाप अपने गुरुजनों के कहने पर जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा वही फलेगा। कथा में पधारे हजारों श्रोताओं ने कथा को भावविभोर होकर श्रवण किया। यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश वरिष्ठ ने कथा में पूजा अर्चना कराकर भक्तों को शुभ आशीर्वाद बोले। ऐसी बात है यहाँ तो इसका तो छोटा सा इलाज है। क्या है कि जब वो उल्टे स्वभाव की है, उल्टे की है, तो जो कराना उसके विपरीत करो, उस काम के लिए उसको मना करो। बोले कि चलो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब तो पंडित जी घर आए और बोले कि सुन, हमारे पिता को श्राद्ध है, कुआर को महीना है, पर अब फिर श्राद्ध करेंगी और तेरी जो सौतन है मैंने तू ऐसो करेगी।
भागवत कथा के समापन पर हुआ विशाल भंडारा। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर कमाया पुण्य। प्रसाद हर कथा या अनुष्ठान का स्वसार होता है जो मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। बनवारी लाल शास्त्री। बाड़ी उपखंड के नयावास मोहल्ला में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को विधि विधान समापन किया गया। बुधवार को शुभ मुहूर्त में कथा व्यास बनवारी लाल शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर विधि विधान के साथ हवन पूजन कराया गया। तत्पश्चात कन्या भोज के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्ण आहुति में श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षक शिरोमणि देवी और उपेंद्र सिंह परमार ने सर्वोपरि यज्ञ हवन में आहुति डाली। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। कथा व्यास बनवारी लाल शास्त्री ने 7 दिन चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। कथावाचक बनवारी लाल शास्त्री ने भंडारे स्थल का भ्रमण कर भागवत कथा आयोजक दीक्षित परिवार के आवास पर प्रसाद ग्रहण किया। कथा व्यास बनवारी लाल शास्त्री ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। भागवत समापन पर भंडारे के दौरान मंच संचालन राजेंद्र प्रसाद पारासर द्वारा किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभात। धन्यवाद।